गोपी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गोपी गांगर इस वक्त हमारी सहयोगी बता रही हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने गए हैं अपनी मां से। दिन बड़ा है, आशीर्वाद मां का लेना है, क्योंकि जन्मदिन अपनी जगह पर है गोपी, लेकिन हर ऐसी बड़ी जीत के साथ उस ब्रांड मोदी को, उस बेटे को जनता का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आज बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि आप देखिए, लगातार चौथी बार उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव, एक तरह से उत्तर प्रदेश का जनादेश मोदी के राजनीति में, देश की सक्रिय राजनीति में आने के बाद पूरी तरह से पलट गया है। तभी आज मां के पास पहुंचे आशीर्वाद लेने। गोपी बिल्कुल अंजना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की राजनीति होती है और जिस तरीके से वो उनके माँ को मिलने के लिए जाते हैं, माँ के साथ मुलाकात और माँ के आशीर्वाद जीवन में आगे बढ़ने का एक जरिया माना जाता है। कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद आपको हर चीज के सामने, हर मुश्किल के सामने माँ का आशीर्वाद आपको प्रोटेक्ट करती है। तो वैसे में प्रधानमंत्री की अगर हम कहें, उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी जीत है। 4 राज्यों में जीत मिलने के बाद अब मिशन गुजरात पर है। तो माँ का आशीर्वाद, एक और जीत है और एक और माँ का आशीर्वाद अब अपने अगले मिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इससे जुड़ जाती है। लेकिन जब वो हीराबा से मिलते हैं, क्योंकि हीराबा की जो उम्र है वो भी 94-95 हो चुकी है अंजना, तो उनको मिलते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं और उनके साथ बैठते हैं। वो जो पल रहते हैं, क्योंकि ऐसा साल में 1 या 2 बार ही होता है जब वो अपनी माँ को मिलने के लिए पहुंचते हैं, तो ये मोमेंट काफी इमोशनल रहता है, उनके लिए भी रहता है और उनकी माँ के लिए भी ये मोमेंट काफी इमोशनल रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हर बार देखा है, माँ उनको प्यार करती है, दुलार करती है, उनका सर चूमती है। ये सारी तस्वीरें हमारे सामने आती है और ऐसा लगता है कि जैसे एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक माँ जैसे छोटे बच्चे को प्यार करती है, उनके लिए उनका एक बेटा ही आया है उनको मिलने के लिए। बट उसी तरीके की जो तस्वीर होती है, काफी भावुक, वो काफी इमोशनल वाली तस्वीरें रहती है अंजना। बिल्कुल, हमने हर बार देखा है, कभी माँ उनको कुछ भेंट भी देती हैं, हाथ में पकड़ाती हैं, लेकिन इसको कई लोग चुनावों के नजरिए से भी देखेंगे गोपी, कई सारी टिप्पणियां होंगी। लेकिन गुजरात में एक तरह से आज चुनावी प्रचार का आगाज कई लोग बता रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को। लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू ऐसा भी है कि बड़ी फतेह के बाद अपने होम ग्राउंड पर पहुंचना, माँ का आशीर्वाद लेना, इसके मायने अलग होते हैं गोपी। बिल्कुल, इसके मायने काफी अलग रहते हैं, क्योंकि ये आगाज है गुजरात चुनाव का। 8 महीने में गुजरात में चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री का होम ग्राउंड है, प्रधानमंत्री यहाँ बार बार आएंगे, क्योंकि लगातार अब जो हम कहेंगे कि आज इसे एक शुरुआत बता दी गई है, लेकिन ये सही है। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री यहाँ पे अलग अलग विकास के जो काम किए गए हैं, चाहे वो कहेंगे कि भूपेंद्र पटेल सरकार के जरिए किए गए या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वक्त किसी योजना की शुरुआत की थी और वो योजना अब जाके पूरी हुई है, तो उसकी शुरुआत करने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे। लेकिन जब माँ के साथ उनकी मुलाकात होती है, तो वो अपने आप में कहेंगे कि वो राजनीति से थोड़ा सा दूर रहती है और भले ही लोग जो है, जो विरोधी है, वो इसे राजनीति के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन इनके साथ जो मुलाकात रहती है वो काफी इमोशनल रहती है, काफी भावनात्मक रहती है। और माँ के आशीर्वाद के साथ ही कहते हैं कि सारी चीजों की शुरुआत होती है। तो मिशन गुजरात की शुरुआत भी हम यही कहेंगे, क्योंकि गुजरात उनका होम ग्राउंड है, अपने ही होम ग्राउंड में। और अंजना, ये नहीं भूलना चाहिए कि 27 साल से यहाँ पे गुजरात में बीजेपी है, तो एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो उससे ओवरकम होना है, बीजेपी को किस तरीके से होना है, उसके लिए आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं, विधायक हैं, उनके साथ एक मीटिंग की। उसमें भी प्रधानमंत्री ने कई सारी ऐसी टिप्स कही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको ये कहा है कि सम्मेलन, छोटे छोटे सम्मेलन के जरिए लोगों से संपर्क बढ़ाया जाए। टिफिन, यहाँ पे टिफिन सम्मेलन होते थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री रहते थे, तो उनके जरिए एक टिफिन सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। कहते हैं कि जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का खाना खाते हैं तो प्यार और बढ़ता है। टिफिन शेयरिंग की बात की थी प्रधानमंत्री ने, और उसी सम्मेलन के जरिए लोगों के साथ जुड़ने की बात है। तो नेता किस तरीके से ज्यादा लोगों के साथ जुड़े,
उसके लिए उन्होंने कहा कि आप सम्मेलन कीजिए, छोटे छोटे सम्मेलन कीजिए, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल। और गोपी, गांधीनगर में वो आज माँ से मिलने पहुंचे हैं 2019 में जीत के बाद भी, तब उनकी माँ ने उनको अपने हाथ से खिलाया भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के साथ, हीराबेन के साथ मिलने जाते हैं अक्सर इस तरह की बड़ी जीत के बाद, और दोनों काफी एनिमेटेड कॉन्वर्सेशन दोनों का चलता है, बातचीत चलती है। कभी माँ कुछ भेंट देती हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं, वो अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। एक बार फिर से आप देख रहे हैं, क्योंकि उम्र कितनी भी हो जाए, एक देश के वो प्रधानमंत्री हैं, लगातार दूसरी बार टर्म वो अपना इस वक्त पीएम है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए 5 राज्यों की बहुत बड़ी चुनौती थी, और अपनी माँ का आशीर्वाद, ये बहुत ही जो दोनों का संवाद रहता है, ये रहता है। बाहर निकाल के माँ ने कहा कि बाहर में बैठो, बगल में बैठो, और वो उनको स्नेह देती हुई दिख रही हैं। किताब उन्होंने गिफ्ट किया, इससे पहले भी कई बार कुछ पैसे उन्हें दिए थे। जन्मदिन पर वो हमेशा जाते हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। लेकिन उनकी माँ बातचीत करते हुए, वोट करने के लिए भी वो अपने से गई थी, तब भी खूब खबरें बनी थी गोपी, क्योंकि अपने तरीके से वो सहज तरीके से पूरा अपना कामकाज भी करती रहती हैं। गोपी, देखिए, ये खबरें काफी बार बनी है कि जब प्रधानमंत्री की माँ जब वोट करने के लिए गई थी, तो वो ऑटो में बैठ के गई थी। एक आम आदमी किस तरीके से वोट डालने के लिए जाते थे, वो हमें दिखाई देता है। और यही वजह थी कि लोग जो है, एक आम आदमी की जो छवि है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखते हैं, और उनको लगता है कि ये हमारे में से ही एक है। और वही जो दूसरे विरोधी राजनेता है, वो उसको लेकर हल्ला बोल कर देते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि उनकी जो छोटे भाई है पंकज मोदी, उनके साथ उनकी माँ रहती है। उनका एक छोटा सा घर था जब वो प्रधानमंत्री बने, उस वक्त 2 कमरों का एक सरकारी क्वार्टर था, जो उनके रिटायरमेंट के बाद उनको खाली करना पड़ा। अब दूसरे घर में वो शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पे अब अपनी माँ के साथ रह रहे हैं, जहाँ पे अब प्रधानमंत्री मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर पिछले कई साल से अंजना 11 रुपए, मैंने खुद ने देखा है कि उनकी माँ प्यार से उनको 11 रुपए देती है। तो ये एक आम आदमी की जो छवि है, एक आम जो माँ और बेटे का प्यार है, वो इसमें दिखता है। जब सद्भावना उपवास की शुरुआत उन्होंने की थी 2012 में गुजरात के अंदर, और तभी से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी शुरुआत हुई, तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तब उभरना शुरू हुए थे। तो उनकी माँ के आशीर्वाद के साथ उन्होंने भागवत गीता दी थी, एक किताब दी थी उनको कि भागवत गीता है और इसके मूल्यों के साथ आगे बढ़िए। तो जिस तरीके से ये काफी भावनात्मक रहती है, माँ अगर मिश्री भी खिलाती है, माँ मुंह भी मीठा करवाती है, तो वो उनके लिए काफी मायने रखता है। क्योंकि सालों से हमने देखा है, जब बड़ी जीत होती है या कोई अच्छा दिन होता है, तो वो अपनी माँ के आशीर्वाद के लिए जरूर पहुंचते हैं। और आज भी जब वो गुजरात आए हैं, 2 साल से वो आ नहीं पाए थे, और 2 साल से जबकि कोविड का वक्त चल रहा था, तो उनकी माँ का जो हाल है वो फोन पे पूछा करते थे। लेकिन मिलना अब आज हो रहा है, तो वो अपनी माँ को मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे। और कोविड का जो वक्त था, क्योंकि उम्र काफी ज्यादा है उनकी माँ की, तो ये सारी चीजें भी अब उनके हाल पूछे जाएंगे, और उनके साथ बैठकर वो एक माँ बेटे का जो संवाद होता है, बड़ा प्यारा संवाद होता है। और कई बार हमने उनकी माँ से भी पूछा था, जब वो पहले मिलने जाती थी, कि क्या बात हुई, तो बोलते हैं माँ बेटे के बीच में जो बात होती है वो बहुत सामान्य सी होती है। तो यही एक रहता है कि यही प्यार और दुलार का जो रिश्ता रहता है, वही रहता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री माँ से मिलने के लिए जाते हैं, तो उसके जो मायने हैं राजनीति में, चाहे आप कोई भी मायने निकाल ले, लेकिन इमोशनल मायने काफी ज्यादा रहते हैं। कद कितना भी बड़ा हो, माँ के करीब जाकर हर कोई आशीर्वाद लेने के लिए जरूर झुकता है। और इन्हीं लम्हों से इस वक्त 4 राज्यों में जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ हीराबेन का आशीर्वाद लेते हैं।